चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो प्रश्नावली दो का प्रश्नावली दो का पहले का पांचवा प्रश्नावली दो का पहले का पांचवा क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक था। क्या मिस्टेक था उसको यहाँ पर बता रहे हैं। मिस्टेक आया हुआ था, उसका सही आंसर क्या होगा उसके लिए शुरुआत से देखते हैं इसको। यहाँ जो है भाज्य क्या था आपका, पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन धन तीन एक्स का वर्ग ऋण पाँच एक्स धन आठ। भाजक है जी एक्स बराबर एक्स धन एक बटे तीन, इसलिए एक्स धन एक बटे तीन को शून्य के बराबर करते हैं तो एक्स का मान हमको मिलता है ऋण का एक बटे तीन। ऋण का एक बटे तीन, अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर आ जाएगा ऋण का एक बटे तीन। ये जो मान आता है उसको पी एक्स वाले में रखना होता है। ठीक है, ये रख दिए। पी वाले में ये आ जाएगा ऋण एक बटे तीन पूरे का घात तीन धन तीन ऋण एक बटे तीन पूरे का घात दो ऋण पाँच गुणित ऋण एक बटे तीन धन आठ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है कोई भी पद अगर ऋण में रहे उसका घात जो है विषम संख्या रहे तो ऋणात्मक आता है मान। एक का घात तीन मतलब एक आएगा, तीन का घात तीन मतलब 27 आएगा। तीन तिया नौ तिया 27 धन तीन ऋण वाले पद का घात जो है सम संख्या है तो ये धन में आएगा। एक का घात दो मतलब एक होता है, तीन का घात दो मतलब नौ होता है। ऋण गुणित ऋण ये हो जाएगा धन पाँच बटे तीन धन आठ। ये आ गया ऋण का एक बटे 27, ये हो जाएगा तीन बटे नौ धन पाँच बटे तीन धन आठ बटे एक। इन सब का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हर वाले पद का 27, 9, 3 और 1 का तो 27 आएगा। ठीक है, इस 27 का भाग देंगे, एक आएगा। उस एक का इसके साथ गुणा करेंगे तो ऋण का एक आएगा। ठीक, धन 27 में 9 का भाग देंगे तीन आएगा, तीन का इस तीन के साथ गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। धन इस 27 में तीन का भाग देंगे तो आ जाएगा नौ, और नौ गुणित पाँच करेंगे तो आ जाएगा 45। फिर आ जाएगा धन 27 में एक का भाग देंगे 27 आएगा, उस 27 का आठ के साथ गुणा करेंगे तो 216 आएगा। अब धन धन वाले को जोड़ेंगे, यही मिस्टेक हुआ था। धन धन वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 270। कितना आएगा, 270 आएगा। और ये ऋण का एक, और 270 में जो है एक आप घटाएंगे तो 269/27 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस मिस्टेक को आप सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है प्रश्नावली दो का प्रश्न क्रमांक दो। चलिए देखते हैं प्रश्नावली दो का प्रश्न क्रमांक दो जो है निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये हमको चेक करना है, जांचना है। अगर रहेगा तो है लिखना है, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है। ठीक है, प्रश्न है हमारा पहला, जी एक्स बराबर एक्स ऋण तीन पी एक्स बराबर एक्स की घात तीन ऋण चार एक्स की घात दो धन एक्स धन छः। इसमें जो है वो हल करेंगे, लिखेंगे पहले का पहला। यहाँ भाज्य पी एक्स बराबर है एक्स की घात तीन ऋण चार एक्स की घात दो धन एक्स धन छः। भाजक है जी एक्स बराबर एक्स ऋण तीन, इसलिए भाजक वाले मान को शून्य के बराबर करेंगे। एक्स ऋण तीन बराबर शून्य, तो एक्स बराबर आ जाएगा तीन। एक्स बराबर आ जाएगा तीन। अब जो है क्या करेंगे, पी एक्स वाले में एक्स की घात तीन ऋण चार एक्स का वर्ग धन एक्स धन छः में एक्स बराबर तीन रखें, ऊपर क्या रख देंगे, तीन रखेंगे। तब जो है हमारा
P3 ये बदल जाएगा P3 में, इसके स्थान पर आ जाएगा 3 की घात 3 ऋण 4 गुणित 3 की घात 2 धन 3 धन 6। 3 की घात 3 मतलब 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 को 3 बार जो है गुणा के रूप में लिखना है, तो मान आता है क्या 27 ऋण 4 3 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 9, 3 धन 6 बराबर आ जाएगा 9। ये 27 वैसे ही रह जाएगा, वैसे ही आएगा। 9 चौक होता है 36, ये ऋण का 36 हो गया, धन का 9, 27 धन 9 36, और ये ऋण का 36, 36 में 36 घटेगा तो शून्य आ जाएगा। स्पष्टतः P3 बराबर कितना आया, शून्य आया। अतः GX PX का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, ये लिख देंगे आंसर। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा का दूसरा। अब आता है प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, जिसके GX बराबर है x धन 1, PX बराबर है 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1। हल करेंगे, यहाँ भाज्य है Px बराबर 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1। भाजक है Gx बराबर x धन 6। तो यहाँ पर भाजक के वाले मान को शून्य के बराबर लेंगे, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा ऋण का 1। अब जो है Px बराबर 2x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण 2x धन 1 में x बराबर ऋण 1 रखने पर, क्योंकि ऋण का 1 आया है इसलिए इसलिए ये हो जाएगा P ऋण 1 हो जाएगा 2 गुणित ऋण 1की घात 3 धन ऋण 1की घात 2 ऋण 2 गुणित ऋण का 1 धन 1। ऋण 1की घात 3 मतलब आपका यहाँ पर ऋण वाले पद का घात जो है विषम संख्या है तो ऋण में आएगा, और 1की घात 3 का मान 1 होता है तो 1 आएगा। धन ऋण 1की घात सम संख्या है तो धन का आएगा, और ऋण 1की घात 2 सॉरी 1की घात 2 बराबर 1 होता है तो 1 आएगा। ऋण गुणित ऋण ये धन हो जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, धन का 1। 2 गुणित ऋण का 1 ऋण 2 हो जाएगा, धन 1, 2 धन 1 बराबर ये हो जाएगा 3। 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। स्पष्टतः P ऋण 1 शून्य के बराबर नहीं है, अतः GX PX का क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अगर शून्य के बराबर आता है तो गुणनखंड होता है, शून्य के बराबर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, दूसरा का तीसरा। दूसरा का तीसरा दूसरा का तीसरा है GX बराबर x ऋण 2, PX बराबर x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 2। ठीक है, यहाँ जब आप हल करेंगे, लिखेंगे हल, यहाँ भाज्य Px बराबर x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 2 भाजक है GX बराबर x ऋण 2।
इसमें क्या करेंगे, इसलिए x ऋण 2 भाजक को शून्य के बराबर करते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं, जो कि मान आता है कितना, धन का 2 आया। ठीक है, इसके बाद जो है इस मान को px वाले में रखेंगे, इस मान को px वाले में रखेंगे। चलिए रखते हैं। अब px बराबर x की घात 4 ऋण x की घात 3 ऋण x की घात 2 ऋण x ऋण 2 में x बराबर 2 रखने पर ये रखेंगे तो हमारा मान जो है वो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा P2 इक्वल 2 की घात 4 ऋण 2 की घात 3 ऋण 2 की घात 2 ऋण 2 ऋण 2। 2 की घात 4 मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो जाएगा। 2 की घात 3 मतलब हो जाएगा 8, 2 की घात 2 मतलब ये हो जाएगा 4 और ऋण 2 ये आपका हो जाएगा ऋण का 4, तो 16 ऋण ऋण 8 ऋण 4 ऋण का 12 ऋण 4 ऋण का 16। तो ये इस तरह से इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्टता P2 इक्वल 0, अतः Gx Px का एक गुणनखंड है और ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा प्रश्न को हल करना था। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 दूसरे का चौथा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 मतलब अभी बना रहे हम लोग दूसरा प्रश्न, उसी का चौथा देखते हैं, जो कि प्रश्न है दूसरे का चौथा में। दूसरे के चौथा में जो है वो प्रश्न है Gx बराबर x ऋण और Px बराबर x की घात 3 धन 5x की घात 2 ऋण 5x धन 1। ये आपका प्रश्न है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हल, दिया है लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भाज्य Px इक्वल x की घात 3 धन 5x की घात 2 ऋण 5x धन 1 भाजक Gx इक्वल x ऋण 1 ये है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है x ऋण 1 को शून्य के बराबर लेंगे, यहाँ पर हमारा मान मिलेगा x बराबर धन का 1। ठीक है, अब यहाँ पर मान को रखेंगे
अब पी एक्स इक्वल एक्स की घात 3 धन 5x की घात 2 ऋण 5x धन 1 में x बराबर 1 रखने पर ये रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इसमें मान को। ये आ जाएगा आपका P1 बराबर 1 की घात 3 ऋण 5 1 की घात 2 ऋण 5 गुणित 1 धन 1 बराबर 1 की घात 3 मतलब 1 1 की घात 2 मतलब 1, ये आ जाएगा 5 धन 1, इस पे आ जाएगा आपका 1 ऋण 5 धन 1, तो ये मान हो जाएगा 1 और 1 2, और ये मान आ जाएगा ऋण का 10। तो कुल मिलाकर इस पे आ जाएंगे मान जो है ऋण का 8। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्पष्टता P1 शून्य के बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये करके आपको लिखना है यहाँ पर आंसर। ठीक है, इस तरह से लिखना है क्या, आंसर। ये हो गया। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और बच जाता है इसमें, दूसरा का पांचवा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा का पांचवा। इसमें जो है वो आपका gx बराबर है x धन 4 और px बराबर है x का वर्ग धन 2x ऋण 1, ये दिया हुआ है। इसके लिए हल करेंगे। हल यहाँ भाज्य px बराबर x की घात 2 धन 2x ऋण 1 भाजक gx बराबर x धन 4, ये है। इस पे जो है क्या करेंगे, x धन 4 को शून्य के बराबर करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे जो कि आ जाएगा ऋण का 4। ठीक है, अब जो है अब यहाँ पर px वाले में px बराबर x का वर्ग धन 2x ऋण 1 में x बराबर ऋण 4 रखने पर रख देते हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा p ऋण 4 बराबर ऋण 4 की घात 2 धन 2 गुणित ऋण 4 ऋण 1
ऋण 4 का वर्ग। इस ऋण वाली पद का घात अगर सम संख्या रहे तो मान धन का आता है, और 4 का घात 2 मतलब हो जाएगा 16। 4 दूनी ये हो जाएगा आपका 8 ऋण का, और ये ऋण का 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 16। 16 में 9 अगर आप घटाएंगे, 16 में यदि आप 9 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, धन का 7। ठीक है, धन का 7 यहाँ पर लिखेंगे। स्पष्टता स्पष्टता कि ऋण 4 बराबर नहीं है इसके शून्य के, अतः GX PX का गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो तुरंत मिले, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाए जिनके पास कोचिंग पढ़ने के लिए फीस नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के पास जो है यह वीडियो अवश्य पहुंचाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।